अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़ुबैर रहमान। आज मेरे साथ एक मॉडल हैं, शोबे से इनका ताल्लुक़ रहा है। अभी भी ये कहीं कहीं पर काम कर रही हैं, एक्टिंग करती हैं, मॉडलिंग करती हैं। अब इस वीडियो के थ्रू हमने बहुत सारी उन लड़कियों तक एक मैसेज पहुंचाना है जिनकी ये ख्वाहिश होती है कि वो अपनी जो इज़्ज़त व एहतराम की ज़िंदगी है उसे छोड़कर इस वाली फील्ड में आए। अब इस फील्ड में होता क्या क्या है, इन लड़कियों को किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है या फिर इनसे क्या क्या डिमांड्स की जाती हैं, तो आइए मिलवाते हैं आपको इनसे। क्या नाम है आपका? शान से। शान से, कितना टाइम हो गया आपको मॉडलिंग या फिर एक्टिंग करते हुए? मुझे ज़्यादा अर्सा नहीं हुआ, 3 से 4 साल हुए हैं जी। आपको शौक़ था कि आपने इसी वाली फील्ड में आना है? जी, मुझे शौक़ था। अब जब आप अपने घर बार को छोड़कर इस फील्ड के अंदर आई तो किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा आपको? बहुत सी चीज़ें आती हैं जो इंसान सोचता भी नहीं है, वो भी सब आ जाता है जी। क्या नहीं सोचता इंसान? पहले ये था कि इस फील्ड में आने से पहले मुझे बहुत सी बातें सुनने को मिली थी कि ऐसे है वैसे है, तो इसमें नहीं करना चाहिए, ये फील्ड अच्छी नहीं है। पर मुझे शौक़ था तो इसलिए मैंने कहा नहीं, मैंने करना है, तो इसलिए मैंने किया। और कुछ बातें सच निकल आई हैं जो मैंने सुनने को मुझे मिली थी। मैं यही बात जानना चाह रहा हूँ ताकि हमारी बहुत सारी बहनों को, बहुत सारी ख़वातीन को पता चले कि जब वो इस फील्ड में आती हैं तो उस वक्त उनके साथ क्या क्या होता है या फिर किन किन चीज़ों को फेस करना पड़ता है। जी, बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको फेस करना पड़ता है, और ये जस्ट गर्ल्स के लिए नहीं, बॉयज़ के लिए भी अच्छी चीज़ नहीं है जी। मतलब लड़कियां तो लड़कियां, मर्दों के लिए, लड़कों के लिए भी अच्छी नहीं है? लड़कों के लिए भी अच्छी नहीं है। क्यों? उन्हें भी ऐसी ऑफर्स का सामना करना पड़ता है? जी, ऐसे ही जैसे लड़कियों को ऑफ़र होती है ऐसे बॉयज़ को भी ऑफ़र होती है। क्या क्या ऑफर्स होती हैं? कि ऐसी ये होती हैं कि जस्ट फ्रेंडशिप के नाम से, जो आजकल ट्रेंड चला है कि फ्रेंडशिप में भाई आगे रिलेशन बनाओ, ये तो ऐसे फिर आगे कामयाबी होगी, वरना तो नहीं। ये रिलेशन किसके साथ बनाना पड़ता है? जो प्रमोटर होता है, जो प्रोड्यूसर होता है, जो डायरेक्टर होता है, किसके साथ? एक नहीं होता, कितने होते हैं, पर मेन जो हेड होता है वो जी, उसके साथ रिलेशन बनाओ, चाहे वो एजड हो चाहे वो यंग हो जी। मतलब रिलेशन आपको बनाना ही पड़ेगा अगर आपने कामयाब होना है तो जी। और मैं भी इतनी इसलिए फेमस नहीं हूँ क्योंकि मैंने कभी किसी के साथ रिलेशन नहीं बनाया, और ये चीज़ मुझे पसंद नहीं है और मैं ये नहीं करना चाहती। तो जो भी छोटे मोटे, जो छोटे ब्रांड के, उनके साथ मैं कर लेती हूँ, उनमें कोई इशू नहीं होता मुझे। जब आप देख रही हैं, आपको पता है कि ऐसी ऐसी ऑफ़र्स होती हैं, ये बात माननी पड़ती है, उसके बावजूद आप इस फील्ड में क्यों, आप इसे क्यों नहीं छोड़ रही? पहला इशू मैंने बताया था कि मुझे शौक़ था, दूसरा रीज़न था कि वो मुझे मनी के लिए कुछ सब खर्च करते हैं लोग, तो कुछ मेरे वैसे भी इश्यूज़ हैं, तो फैमिली से इशू है जिनको मैंने साथ लेके चलना है, तो इसलिए कर रही हूँ। तो इन 3 सालों में आपने उतने पैसे कमा लिए हैं जितने आपने सोचे थे या फिर जितने पैसों का आपने ख्वाब देखा था? जी नहीं, वैसे तो नहीं इतने कमाए कि ये है कि ये मेरा सर्कस जो है चल रहा है जी। तो आपके जो घर वाले हैं वो खुश हैं कि हमारी बेटी ये काम कर रही है? नहीं, वो खुश नहीं है, पर लेकिन मैं इनके अगेंस्ट जाकर ये सब कुछ कर रही हूँ। तो उन्हें तो फिर बड़े तानों का, बड़ी बातों का सामना करना पड़ता होगा? जी, बहुत कुछ सुनने को मिल रहा है उनको, तो वो मुझे मना करते हैं, हर बार मना करते हैं, पर लेकिन मैं कहती हूँ नहीं, मैंने आप लोगों को सपोर्ट करना है, इसलिए। तो सपोर्ट करने के लिए आप किसी और फील्ड में चली जाती हैं, आप टीचिंग कर लेती हैं, आप कुछ और कर लेती हैं, ज़रूरी था कि इसी में रहना था? देखिए, कोई जहाँ पे भी जाएं, कोई भी शोबा हो, चाहे टीचिंग का हो, कोई भी हो, सब में ये सब होता है। ये सब बाहर और जॉब्स भी करने चले जाएं, किसी भी लिहाज से कोई ना कोई जो है हमें ऑफर्स वगैरह कर देते हैं, सब कुछ ट्राई किया है। तो जो लड़कियां आने का इरादा रखती हैं या फिर उनके बड़े बड़े सपने उनको दिखाए जाते हैं या ख्वाब होते हैं कि हमने हिट हो जाना है, हमने मशहूर हो जाना है, हम रातों रात अमीर भी हो जाएंगी, उन्हें क्या कहेंगी आप?
ये तो उनकी गलतफहमी है कि रातों रात वो ऐसे करेंगे तो वो फेमस हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो कुछ भी नहीं होगा। और ये है कि हाँ मेहनत वैसे कर लें पर किसी की बातों में मत आए, ज़्यादा बेहतर है जी। तो ये थी जी शानज़े, जिसकी आपने बातें सुनी हैं। इन्हें तो इस फील्ड में तकरीबन 3 साल हो चुके हैं। जो कुछ सोचा था इन्होंने, सारी चीज़ें उससे हट गए हैं। जो ख्वाब इन्होंने देखे थे वो बस अभी तक ये रोज़ आज कल भी देखती हैं, क्योंकि वो पूरे ही नहीं हो रहे, क्योंकि आगे सब कुछ उल्टा है। तो ये पैगाम देना चाहती हैं, ये मैसेज देना चाहती हैं बहुत सारी लड़कियों को जो आने का इरादा रखती हैं कि खुदा के लिए कोई और अच्छा रास्ता अपनाएं, किसी और फील्ड में जाएं, बजाय कि आप यहाँ पे आएँ। मिलते हैं किसी और वीडियो में।